नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद साक्षी सिंह मैम में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है संधि। तो संधि के बारे में सबसे पहले जानेंगे संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ तो क्या। संधि के बारे में हम और चर्चा करेंगे तो पूछेंगे संधि का विलोम क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि संधि का विलोम क्या होता है। तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। ठीक है, विच्छेद। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही केवल कानों से सुनना है। आप लोगों को बिल्कुल लिखित PDF या फिर हमारा बोर्ड आने वाला है तो फिर हम आपको उसमें लिख के दे देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बैठ के केवल सुनेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। मैंने ऑफलाइन क्लास लिया है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने ऑफलाइन क्लास लिया है कॉलेज में, स्कूल्स में। कई बच्चे होंगे मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं बहुत बड़ी अच्छी तरीके से साक्षी मैम के बारे में। तो जो है अभी YouTube पर मेरी ये फर्स्ट क्लास है। तो आज से हम लोग हिंदी क्लास शुरू कर रहे हैं, संधि के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर सक्सेस होगी। जो भी मैं पढ़ाऊँगी इससे बाहर में कुछ भी नहीं आने वाला है। हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, फुल में से फुल, मुझे पूरा फुल अचीव करना है। फुल मीन्स 38 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे 38 में 38 भी गलत नहीं होने चाहिए। हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने, मेल। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के विलोम के बारे में अगर बात करते हैं तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना नॉलेज हो गया सबको। तो एक बार रिपीट करेंगे, संधि क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। ठीक है, संधि का विलोम क्या होता है, तो विच्छेद होता है। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी एक आता है संयोग, एक आता है, देखो 2 शब्द आते हैं, एक संधि और एक संयोग। तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि संधि क्या है, संयोग क्या है। दो वर्णों के परस्पर मेल से अगर परिवर्तन होता है तो वो संधि होती है। क्या हुआ कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से अगर परिवर्तन होता है तो वो संधि होती है। पर अगर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या होता है, संयोग होता है। समझ में आया कैसे होगा। जैसे एक हमने उदाहरण लिया, जैसे लिया उदाहरण उद्लेखन, उद प्लस लेखन। ठीक है, तो वो जो दा था, व्हाइट बोर्ड आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही तब तक पढ़ते हैं। तो वो जो दा था वो क्या हुआ, आधला में परिवर्तित हो गया तो उल्लेखन हो गया उसका। ठीक है, दूसरा अगर हम लेते हैं तो उद्यान, उद्यान में उसमें दा भी आता है या भी आता है, तो ये जो है परिवर्तित नहीं होता है, सेम टू सेम ऐसे लिख दिया जाता, तो ये संयोग होगा। इतना पता चल गया। तो इसके बारे में भी फिर से पूछेंगे कि संधि क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, संधि का विलोम क्या होता है, संक्षेप। इतना पता हो गया। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि ये स्वर संधि, स्वर और स्वर के मेल से क्या बनता है, स्वर संधि बनता है। स्वर प्लस स्वर, स्वर को स्वर से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, स्वर संधि बनेगी। अब बात आती है व्यंजन संधि की, तो स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बन सकती है, व्यंजन और स्वर के मेल से व्यंजन संधि बन सकती है, और व्यंजन और व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि बन सकती है। हमेशा याद रखना, स्वर संधि केवल स्वर और स्वर के मेल से बनेगी। समझ में आया, स्वर संधि कैसे बनेगी, स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि बनती है। ठीक है,
लेकिन व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर के मेल से बन सकती है, व्यंजन और व्यंजन के मेल से बन सकती है, या स्वर और व्यंजन के मेल से बन सकती है। समझ में आया? इतना समझ में आया। तीसरे की बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि हमेशा किससे बनती है? स्वर या फिर व्यंजन और विसर्ग के मेल से बनती है। किससे बनती है? स्वर या फिर व्यंजन या फिर विसर्ग के मेल से। मतलब विसर्ग तो होगा ही होगा उसमें, या फिर स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इतना पढ़े हम लोग। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा बोर्ड आने दो, तो फिर उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी इसको हम अपने माइंड पर रिवाइज करेंगे। तब तक 2-4 दिन की बात है, 4-5 दिन में हमारा वाइट बोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए और शेयर